क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी ओल्ड बेटा है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। कौन संख्या कहते हैं? तो कल तुमको बताया थे है ना, हम क्या निकालने के लिए? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालने के लिए। अब हमको देखो तीसरा नंबर में क्वेश्चन है कि 1 माइनस आई को चेंज करना है पोलर फॉर्म में। राइट इन द पोलर फॉर्म, राइट इन द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म 1 माइनस आई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाली 1 माइनस आई जो है अभी ये कार्डियल फॉर्म में है। कौन फॉर्म में है? कार्डियल फॉर्म में है, मतलब x और y के फॉर्म में है। अब हमको पोलर फॉर्म माने r और थीटा के फॉर्म में लिखना है, r और थीटा के फॉर्म में। तो देखो मैं तुमको पहले बताया था कि अगर x प्लस आई y के फॉर्म में है इसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहते हैं? लेकिन अगर इसी का पोलर फॉर्म क्या होता है? r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां r क्या है? मॉडुलस ऑफ z रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? और थीटा इज द आर्गुमेंट, थीटा इज द आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और तुमको क्या भी बता दिया था कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा हो जाएगा आर्गुमेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा आर्गुमेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा आर्गुमेंट, और चौथा क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा हो जाएगा आर्गुमेंट। इस चीज को याद रखना, हर तरीका बता दिए है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले यहाँ बेटा हमको मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना है बेटा? 1, काहे कि ये रियल पार्ट 1 है ना। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, i का कोएफिशिएंट -1 है। तो r बराबर मॉडुलस ऑफ z बराबर अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 -1 का 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? रूट अंडर 2। तो r का वैल्यू हमको निकल गया। लेकिन अभी भी हमको आर्गुमेंट निकालना बाकी है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए भी बताया था सिंस cos थीटा बराबर क्या हो गया? x बटा में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको शॉर्ट में x बटा r भी लिख सकते हैं। x बटा r का भी वैल्यू है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा? x का वैल्यू कितना है? 1 बटा में रूट 2। sin थीटा के लिए क्या बात बोले थे? y बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब y बटा में r, y का वैल्यू कितना है बेटा? -1y। अब ध्यान देना cos यहाँ पॉजिटिव है, cos यहाँ, sin यहाँ नेगेटिव है। किस क्वाड्रेंट में होता है? sin नेगेटिव cos फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव लेकिन cos पॉजिटिव। चलो बताओ, तो cos थीटा का 1/2। इधर देखो सिंस cos थीटा बराबर 1/√2, मतलब थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री ना। cos 45 का मान 1/√2 होता है। यहां से देखो बेटा 45 को पाई बटा 180 से गुणा करेंगे रेडियन बदलने के लिए, कितना हो जाएगा? पाई बाई, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? पाई बाई। अब यहाँ पे सेटिस्फाई करने वाला थीटा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो लिखेंगे सिंस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसलिए आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट हो जाएगा -π/4। ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे हम? पोलर फॉर्म जो हो जाएगा √2 इंटू रूट, आगे आर का √2 है ना, तो cos -π/4 प्लस i sin -π/, आंसर हो गया बेटा। समझ आ गया? जल्दी कॉपी करो। अब उम्मीद है किसी का भी हम पोलर फॉर्म निकाल लोगे। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, z बराबर है तुम्हारा -1 प्लस आई। इसका क्या है? -1 प्लस आई। इसको भी हमको ये कार्डियल फॉर्म में पोलर फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे? r निकालेंगे मॉडुलस ऑफ z बराबर, देखो x का मान कितना है बेटा? -1, y का वैल्यू क्या है? 1। मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस +1 का स्क्वायर कितना होगा?
1 + 1 √2 कोई दिक्कत? आर्गुमेंट निकल गया। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए cos थीटा निकालेंगे, कितना हो जाएगा बेटा -1/√2, समझ आ गया? sin थीटा का क्या होगा 1/√2। अब यहाँ पे cos नेगेटिव sin पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लगाएगा? तो थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ठीक है, काहे क्या cos नेगेटिव है sin पॉजिटिव है, एनी प्रॉब्लम? अब देखो तो यहां से निकालेंगे सिंस, इधर निकालो साइड में, सिंस sin थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा कौन कितना हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री होगा, sin 45 का 1/√2 होता है, तो 45 गुना π/100, ये रेडियन में का बने पाई, तो थीटा क्या कितना होगा पाई। अब देखो मैं तुमको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा ना, तो सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो आर्गुमेंट सिंस, इसलिए थीटा बराबर आर्गुमेंट बराबर कौन बराबर? आर्गुमेंट बराबर क्या होगा? आर्गुमेंट बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई -4 कितना पाई-4 है ना, दिन को तो 1 4 एलसीएम 4 पाई माइनस 3 पाई बटा 4। अब देखो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? √2 इंटू √2 cos थीटा यानी cos 3π/4 प्लस i sin 3π/, आंसर हो गया बेटा, समझ आ गया? जल्दी कॉपी करो। देखो 55 नंबर क्वेश्चन है, z का मान है -1 -i, ठीक है? यहाँ देखना, इसको भी पोलर फॉर्म में करना है। यहाँ से एक पहले r निकालेंगे, मतलब सब्जेक्ट, तो यहाँ x का मान कितना बेटा -1, y का मान भी -1 ही है ना? तो z का √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 √2 ही हो जाएगा ना। अब यहाँ से cos थीटा तो क्या होगा बेटा -1/√2, तो दिक्कत sin थीटा -1/√2, तो दिक्कत, तो दोनों cos भी नेगेटिव है sin भी नेगेटिव है, cos भी नेगेटिव है, मतलब सिंस थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, समझ में आ गया? जब देखो इधर लिखेंगे, इधर सिंस sin थीटा का मान -1/√2 का मोड रहेगा, है ना? अगर हम लेते हैं अपने मन से, है ना, क्या लगी 0 से 90 के बीच के मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? sin थीटा का मान 1/√2, तो थीटा का मान कितना होगा बेटा 45 डिग्री, तो 45 गुना π/100, पाई का 180 मैंने 5/4 रेडियन, ठीक है? लेकिन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट हो जाएगा -π - थीटा, तो दिक्कत क्या हो जाएगा -π - π/4, समझ आ रहा है? क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 लघुत्तम 4 एलसीएम हो गया, 3π माइनस नहीं सॉरी 4π माइनस पाई, कितना बेटा -3π/, आ गया ना? तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? पोलर फॉर्म r का वैल्यू √2 इंटू cos -3π/4 प्लस i sin -3π/, आंसर हो गया बेटा। उम्मीद है कि किसी भी नंबर का पोलर फॉर्म आसानी से निकालोगे, जल्दी कॉपी करो। कौन सा बता दिए? अब देखो छठा नंबर क्वेश्चन, सब एक ही काम करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। 6 नंबर में क्या है? गेट बराबर -3, गेट बराबर जो पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो x का वैल्यू कितना है बेटा -3, x का वैल्यू कितना है ना? ताकि a + ib के फॉर्म में है, तो z का वैल्यू कितना हो गया
y का मान 0 है, x का मान तो -3 है, लेकिन y का मान इसमें है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें है नहीं, कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है ना। y का मान कितना हो गया 0। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर मॉडुलस ऑफ z अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 रूट 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 23, तो r का वैल्यू हो गया 3। तो दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ से cos थीटा क्या लिखेंगे x बटा में r, x बटा में, तो यहाँ से cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, x का वैल्यू -3 बटा में 3 -1, cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, यानी बराबर cos थीटा का मान हो गया तुम्हारा -1, sin थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 बटा में 3 कितना हो गया, sin थीटा का मान 0। तो दिक्कत, अब ध्यान देना cos नेगेटिव है sin पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना। तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, समझ में आ गया। अब देखो याद रखो sin पाई का वैल्यू 0 होता है, sin 0 का वैल्यू होता है, sin 0 बराबर 0 होता है बेटा, sin 0 बराबर 0 ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, थीटा क्या होगा पाई माइनस 0, कितना हो गया बेटा पाई, इसलिए आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा तुम्हारा पाई, समझेगा ना। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म 3 इंटू आगे 3 है ना, cos पाई प्लस i sin पाई, आंसर हो गया बेटा, समझ आ गया। जल्दी कॉपी करो। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है ना, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो z का मान कितना है 3 प्लस i, है ना। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या निकालेंगे, r बराबर मॉडुलस ऑफ z रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे √3, y का वैल्यू कितना है 1, क्या होगा √3 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 1 √4, 4 का वैल्यू कितना होगा बेटा, r का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से cos थीटा का मान √3/2 हो गया, तो दिक्कत sin थीटा का मान, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गया बेटा 30 डिग्री, कितना डिग्री देखो गया, दोनों तो पॉजिटिव है ना, cos भी पॉजिटिव sin भी पॉजिटिव, sin थीटा का मान कितना हो गया 1/, तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए 30 डिग्री में क्या होगा, इधर 30 गुना π/180, 30 का सिया से π/6 से है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट सेम ही जाएगा, थीटा आर्गुमेंट हो जाएगा 30 गुना π/180, 30 का अरे π/6 रेडियन, ऊपर c मतलब सर्कुलर सिस्टम, तो c मतलब सर्कुलर सिस्टम रेडियन होता है। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा 2 इंटू cos π/6 प्लस i sin π/6, समझ में आ गया क्या। अब यहाँ से देखो 60वां बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 8, z का मान क्या है i, z का मान क्या है i, यहाँ x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू क्या है 1, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा बेटा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √1 का वैल्यू 1 ही होगा ना, तो दिक्कत यहाँ से अब देखो cos थीटा का क्या होगा x 0 है ना, तो cos थीटा का 0 हो जाएगा, और sin थीटा का क्या होगा बेटा 1/1 ही होगा ना, तो थीटा का मान क्या हो गया π/2 हो जाएगा ना, 90 डिग्री ना, कहीं cos 90 का मान 0 होता है और sin 90 का मान 1 होता है,
तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 गुना पाई बटा 180, तो बेटा पाई बटा 100 माने पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म देखो 1 इंटू जेड का मान 1 ही है ना, 1 से गुना करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, तो 1 से गुना करेंगे फर्क, तो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 आंसर हो गया बेटा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। कल क्वाड्रेटिक फंक्शन तो पता ही है तुमको, ये जो क्लास 10 में पढ़ाया गया था। देखो इधर खाली इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का रहेगा बराबर 0। x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, पता है ना इसको। इस फॉर्मूला से हमको कल एक रूट्स निकाल लेना है क्वाड्रेटिक का। लेकिन अभी तक 10 में जो पढ़ रहे थे तब पॉजिटिव आ रहा था ना d का मान, लेकिन इसमें नेगेटिव आएगा और नेगेटिव को i के फॉर्म में हम निकालेंगे। जैसे अगर आ जाए रूट के अंदर -5, क्या लिखेंगे इसमें, √5 गुना रूट अंडर -1 है ना, इसको √5i लिख के छोड़ देंगे। समझ गया क्या, तो ये हम कल बता देंगे कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम उसका रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक का। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने का होगा, ठीक है। जल्दी कॉपी करो इसको, कल ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर खत्म हो जाएगा।